सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वरुथिनी एकादशी कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से विभिन्न बुराइयों से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बना हुआ है उन्हें इस व्रत का करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है और कष्ट दूर होता है। वरुथिनी एकादशी बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि 15 अप्रैल 2023 को रात 8:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर समाप्त होगी। जो भी जातक एकादशी का व्रत रखेंगे वह इसका पारण 17 अप्रैल 2023 को कर सकते हैं। समय रहेगा प्रातः 6:06 से प्रातः 8:29 तक। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांदता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ने जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया। राजा का पेट चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पेट चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस अर्थात तपस्वी धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ने करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणाभाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर, भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए, दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, संताप मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे, हष्टपुष्ट हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यही तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष को प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।